बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। सेशन आइलैंड का ई वीज़ा अवेलेबल है पाकिस्तानीज़ के लिए, और इसका कोई ऑन अराइवल वीज़ा नहीं है, स्टैम्प वीज़ा भी नहीं है। तो इनका एक ई वीज़ा पोर्टल है जिसको आपने फॉलो करना है 6 स्टेप्स को, और फिर आपने ऑनलाइन वीज़ा फ़ी पे करनी है। 20 पाउंड स्टर्लिंग में आपको 3 महीने का वीज़ा हासिल होगा। प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका वो 21 डेज़ है। इसलिए बेहतर ये है कि आप कम से कम 2 महीने पहले या 6 हफ्ते पहले अपने वीज़ा प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। इसका जो ई वीज़ा है उसमें जो कैटेगरी है वीज़े की, उसमें एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी है और बिज़नेस वीज़ा भी है। तो इसके अलावा भी अगर आप कोई वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। सेशन की जो इम्पोर्टेंस है सबसे बड़ी वो ये है कि ये यूनाइटेड किंगडम की एक ओवरसीज़ कॉलोनी है। अटलांटिक ओशन में छोटा सा आइलैंड है और यहाँ पर यूके और यूएसए की एयरफील्ड मौजूद है। इसके अलावा बीबीसी का रिसर्च सेंटर है। कैपिटल जॉर्ज टाउन है। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग और सेंट हेलेना की भी करेंसी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्या प्रोसीजर है? स्टेप 1 में आपने session-visas.com को विज़िट करना है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और यहाँ पे आने के बाद आपने 6 स्टेप 1 बाय 1 फॉलो करना है। स्टेप 1 में आपने पर्सनल डिटेल्स, नंबर 2 पासपोर्ट डिटेल्स, नंबर 3 वीज़ा टाइप और अकोमोडेशन जहाँ पे आप रहेंगे उसकी डिटेल। उसके बाद डिक्लेरेशन, आपने एक फॉर्म है उसको आपने ओके करना है। उसके बाद आपने अपनी तमाम एप्लीकेशन को रिव्यू करना है। कोई उसमें अगर अपडेशन करनी है तो आप रिव्यू के सेक्शन में उसको अपडेट कर सकते हैं। और फाइनली आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट के लिए आपके पास 2 मेथड हैं, यूके और सेंट हेलेना के जो बैंक्स हैं जिनका एड्रेस पोर्टल पे अवेलेबल है। आप उसके थ्रू बैंक ट्रांसफ़र कर लें मनी, या उसके अलावा सेज पे कार्ड पेमेंट है। ये 2 मेथड हैं, इसके ज़रिए आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। 21 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम है, और बेहतर ये है कि आप कम से कम 6 हफ्ते पहले अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। पासपोर्ट डिटेल्स और 6 महीने वैलिडिटी के साथ प्लस 2 ब्लैंक पेजेस प्लस आपकी तमाम प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री। फ़ोटोग्राफ चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। ट्रैवल प्लस मेडिकल इंश्योरेंस आपने तैयार करनी है किसी भी रिनोन इंश्योरेंस कंपनी से। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो गत्ते वाली आप ट्रैवल एजेंट से बनवाते हैं वो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो सबमिट करेंगे तो आपका फ्लैट रिजेक्शन वीज़ा हो जाएगा। तो कोशिश करें कि 30,000 यूरो तक की ट्रैवल प्लस मेडिकल इंश्योरेंस पाकिस्तान की किसी भी रिनोन इंश्योरेंस कंपनी से उसका सर्टिफिकेट हासिल करें। बैंक स्टेटमेंट एंड मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, हमेशा की तरह बैंक स्टेटमेंट दरकार होगी आपको, और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आपके उस बैंक से मिलेगी जहाँ पे आपका अकाउंट है। और इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि बैंक स्टेटमेंट कम से कम 1 साल तक की होनी चाहिए। NIC, और उसके बाद फ़्लाइट रिजर्वेशन एंड होटल रिजर्वेशन। फ़्लाइट के लिए आप ऑनलाइन ख़ुद भी बुक कर सकते हैं फ़्लाइट, या अगर आप विज़िट कर लें कंपनी के ऑफिस तो वहाँ से भी आपको रिजर्वेशन मिल सकती है। होटल के लिए आप booking.com पर रिलाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट लेटर और पे स्लिप्स, किसी कंपनी में आपकी जॉब है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट लेटर और 3 महीने की पे स्लिप्स। कोई कारोबार करते हैं, बिजनेस सर्टिफिकेट, और टैक्स पेयर है तो FBR का टैक्स रिटर्न 2 ईयर्स का। इसके अलावा कोई आपकी अगर अदर सोर्स ऑफ इनकम है
आप फ्रीलांसर हैं, आप कोई यूट्यूबर हैं, कोई आप अमेज़ॉन पे सेल परचेज़ करते हैं, कोई आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई आपकी ज़मीन है, जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपको शो करनी होगी। लास्टली मैं डिस्कस कर लूँ कि इसका फ़्लाइट रूट क्या है। फ़्लाइट रूट जो है आप दो तरीक़ों से यहाँ पहुँच सकते हैं। एक तो आप वाया यूके यहाँ आ सकते हैं और दूसरा तरीक़ा ये है कि अगर आप सेंट हेलेना का भी वीज़ा ले लें तो सेंट हेलेना से भी आप वाया सेंट हेलेना भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। दो एयरलाइन हैं, दोनों को मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक एयर ब्रिज है यूके की और दूसरी जो है वो एयरलिंक है सेंट हेलेना की। दोनों के थ्रू आप यहाँ पर आ सकते हैं। टिकट प्राइस आपको तकरीबन 3 से 4 लाख का पड़ सकता है। तो ये थी इसकी फ़्लाइट की डिटेल्स और तमाम प्रोसीजर मैंने डिस्कस कर दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।